भगवान शंकर से पुनः पूछती हैं कि हे प्रभु, इस अलौकिक ब्रह्मांड को जो नियंत्रित कर रहा है, जो चला रहा है, इस श्वास को कौन खींच रहा है, इस श्वास को रेगुलेट कौन कर रहा है? हमें रात में हम सो जाते हैं फिर भी सांस चलती रहती है, खून दौड़ता रहता है, बॉडी के सभी अंग अपने कार्य करते रहते हैं, ब्रह्मांड चलायमान है, कोई आधार नहीं है इसका, कोई ऐसा है नहीं ड्राइवर की जो इसको चला रहा हो, वो दिख भी नहीं रहा है। तो आखिर इन सब के पीछे सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी सब अपने अपने निश्चित कक्षा में निश्चित समय पर निश्चित गति से गतिमान है। निश्चित समय पर बरसात ऋतु, बारिश, सब कुछ होता है। एक वृक्ष अपने उस फूल को कभी नहीं भूलता है कि मेरा फूल कितना होगा, मेरी लंबाई कितनी होगी, सब कुछ उसमें फिक्स है। एक जानवर का भी बच्चा, कितना भी छोटा जानवर हो, जन्म लेता है, उसके अंदर उसके जीवन को सरवाइव करना है। शेर का बच्चा पैदा हुआ, उसके सामने आप चावल रख दो, वो बिल्कुल भी नहीं खाएगा, क्योंकि उसे अभी जन्म ही लिया है और उसे ये नॉलेज है कि मुझे मेरी मां का दूध और मांस चाहिए। उसको नॉलेज है, उसको देना नहीं पड़ता है, बताना नहीं पड़ता है कि आपका आहार मांस है। पानी में भी शेर भी कूद जाए, कोई भी जानवर कूद जाए, तो तैरने की कोई शिक्षा नहीं ली है उसने, लेकिन वो बखूबी कितना भी बहाव तेज हो, वो तैर करके बड़े आसानी से उसे पार करके चला है। किसी भी बंदर को एक डाल से दूसरी डाल पर छलांग लगाने के लिए किसी भी निशाने की आवश्यकता नहीं होती है, वो ऑटोमेटिक खुद को बैलेंस करके और कूद जाता है। तो इन सबके पीछे आखिर वह रहस्य क्या है, वह सत्य क्या है, वह पावर क्या है कि जो इन सब को रेगुलेट कर रही है, और इन सब के अंदर जो नॉलेज आ रही है इन जानवरों के अंदर, तो नॉलेज आ कैसे रही है, वो दे कौन रहा है? हम ही हैं। हमें स्वयं को भी अपना मालूम है कि हमें क्या करना है, कैसे करना है, सबको मालूम होता है, आप भी महसूस कर रहे हो। तो आखिर ये शक्ति इन सब के पीछे कौन है, वह सत्ता कौन है? तो भगवान शंकर कहते हैं कि हे पार्वती, यदि इस शक्ति को, इस सत्ता को आप जानना चाहती हो कि इन सब के पीछे कौन है, तो उसको बताने से कोई फायदा नहीं है। मैं उसके लिए एक मेथड देता हूं, और उस मेथड को आप अपनाओ, उस विधि को, और उनके पीछे कौन है वो तुम स्वयं ही देख लो। तो माता पार्वती बहुत उत्सुक होकर पूछती हैं कि प्रभु वह कौन सी विधि है? तो भूत भावन भगवान भोलेनाथ, चिता भूमि बाबा वैद्यनाथ, कैलाश के वासी भोले शंकर, बेटा अकाल मृत्यु हरता, इस संसार में जो देवता है वो भोलेनाथ है। तो भोलेनाथ भूत भवन भगवान मां पार्वती से जो विधि को बताते हैं, उस विधि को बहुत ध्यान पूर्वक सुनिएगा। वो कहते हैं कि हे उमा पार्वती, उस सत्य को जानना चाहती हो तो उस सत्य को तुम अपने अंदर में प्राप्त कर सकती हो, और उस सत्य को जानने की मैं एक विधि दे रहा हूं। वो विधि यह है कि जब श्वास अंदर की तरफ, आपके नाक से अंदर की तरफ जैसे ही प्रवेश करने लगे, बहुत ही ध्यान पूर्वक, बहुत ही सावधानी के साथ आप इस श्वास के साथ में आंख बंद कर लीजिए, दुनिया की तरफ मत देखिए, और जैसे ही आप श्वास अंदर लेते हो, आपके नाक को श्वास स्पर्श करती है, तो आप महसूस करते हो कि हाँ श्वास खींच रहा हूं मैं। तो जैसे ही श्वास धीरे धीरे अंदर वायु जाए, वैसे वैसे ही आप उस श्वास के साथ में आपकी चेतना भीतर जानी चाहिए, और उस श्वास का आप अनुभव कीजिए कि ये श्वास कहां गई, और जाते समय फिर एक पॉइंट पर श्वास पहुंचेगी, फिर वहां पर क्या करेगी, मोड़ लेगी। क्या होगी? मुड़ेगी। बस भोले शंकर कह रहे हैं कि अगर उस सत्य को जानना चाहती हो पार्वती, हे उमा, यदि उस सत्य को जानना चाहती हो तो इस श्वास के साथ जाओ, और जहां पर ये श्वास मुड़ी, भीतर जाकर के नीचे तक जाएगी, और फिर किसी एक बिंदु से ये मुड़ेगी, तब ऊपर आएगी। तो जहां मोड़ है, बस उसी मोड़ को तुम सावधानी पूर्वक निरीक्षण करो, वहीं पर वह तुम्हें सत्य दिख जाएगा। और वहीं से अगर तुम उस मोड़ पर पहुंच गए, और उस मोड़ पर तुमने ध्यान को अपने केंद्रित कर लिया,
तो उस मोड़ पर तुम पहुंच करके जो मेरा अब आगे भगवान शंकर सिर्फ इतना ही बताते हैं कि हे उमा, जब श्वास अंदर गई तो अंदर जाकर के एक जगह से मुड़ती है, और जिस जगह पर श्वास मुड़ रही है उसी उसी जगह पर श्रेयस उपलब्ध है। और जब श्वास बाहर निकली तो बाहर निकल करके भी श्वास दूर तक थोड़ी गई, 12 अंगुल करीब जाती है श्वास, और फिर वहां से मुड़ करके फिर आपके अंदर वही श्वास जाती है, आती है। आपको लगता होगा कि श्वास एक समानांतर क्रम है कि एक गई और दूसरी आई। ऐसा नहीं है, श्वास कोई समानांतर क्रम नहीं है। श्वास केवल जब अंदर गई तो ये वर्तुलाकार जाती है, ये गोलाकार होकर के जाती है, ये आधी हुई, ये आधा चक्र पूरा करती है। और जब ये बाहर निकलती है, दूर तक जाती है, तो फिर ये गोलाकार जाती है, सीधे नहीं जाती है, क्योंकि नाक की साइज आपकी भगवान ने सीधे नहीं बनाई है, बल्कि ये नाक वास्तव में आपको आकर के ये फिर आपको एक गोला चक्र बना देती है, ये नीचे की तरफ जाती है ऐसे। तो फिर जाकर के बाहर की तरफ भी श्वास जाकर के एक पॉइंट से टर्न लेती है, मुड़ती। आपको लगता होगा कि वो तो श्वास गई, मैं यहां से इस नाक से खींच रहा हूं अंदर, लेकिन रियलिटी में श्वास आपकी इस नाक से यहीं पर नहीं है। श्वास जो बाहर निकली उसी के साथ एक तत्व है, वो तत्व फिर घूम करके और अंदर आपके प्रवेश करेगा ऑक्सीजन को लेकर के, वायु को लेकर के। तो एक चीज है, और उस तत्व को जो अंदर जा रहा है हवा के साथ में और बाहर आ रहा है, वो प्राण तत्व है। उसको तुम देख नहीं सकते, उसका अनुभव कर सकते हो, लेकिन कब उस प्राण तत्व का अनुभव कर पाओगे? भगवान शंकर कहते हैं श्वास के साथ गहराई से ध्यान से अंदर जाओ, और जहां पर श्वास मुड़ रही है वहीं पर वो तुम्हें प्राण तत्व दिख जाएगा, क्योंकि वहां पर वह प्राण तत्व गतिमान नहीं होता, मुड़ने में उसका गियर चेंज होता है। जैसे बेटा मैं जाग रहा हूं तो मेरे अंदर अभी दूसरा गियर लगा है, अभी मैं जब सोने जाऊंगा तो बॉडी के अंदर दूसरा गियर लग जाएगा, ऑटोमेटिक एक सिस्टम काम करना बंद कर देगा और दूसरी सिस्टम काम करना बंद करेंगे, शुरू करेंगे। सोने में भी 2 गियर लगते हैं। जैसे जैसे आप सोए तो एक बार तो आप गहरी नींद में सो जाते हो, अचेतन अवस्था में, कि आपको कुछ भी नहीं पता होता कि हम हैं, ये पृथ्वी है, कहाँ है, कैसे हैं, कुछ भी नहीं पता है। तो वो फर्स्ट गियर हुआ नींद का। और जो सेकंड गियर होता है कि जब आप दुनिया के जाल और ताने बाने और सपने देखते हो, तब बॉडी में आपको नहीं पता होता है, लेकिन दूसरा गियर लग जाता है, तभी हम उसको देख पाते हैं, उन सपनों को। और फिर तीसरा गियर लगता है जब हम उस सपने से बाहर आ जाते हैं और फिर उस सचेतन अवस्था में पहुंच जाते हैं। फिर चौथा गियर जब लगता है कि हमें कोई आकर जगाता है या फिर हम स्वयं नींद से जाग जाते हैं, तब चौथा गियर लग जाता है, तो हम दूसरी अवस्था में आ गए। और इसमें भी अभी देखो, अब जागृत हैं, लेकिन इसमें भी गियर बदलेगा। और गियर बदलने का मतलब है आपकी श्वास बदलेगी। गियर का मतलब क्या है? गियर कैसे बदलता है? बॉडी का गियर नहीं है, वो गाड़ी का गियर नहीं है, गाड़ी का गियर तो उसमें बना हुआ है। आपका गियर स्वयं आपके श्वास से नियंत्रित होता है। अगर जैसे कि मैं एक बात समझा रहा हूं कि कई बार आदमी चिंतित होता है, कई बार आदमी प्रसन्न होता है, दुखी होता है, तो दुखी होने में दूसरा गियर लग गया, आपके श्वास की चाल बदल गई। जब आप खुश होते हो तो दूसरा गियर लग गया, आपके श्वास की चाल बदल गई। क्योंकि जब भी तुम खुश होगे कभी भी किसी भी चीज पर कि वाह क्या चीज था, क्या दृश्य है, क्या नजारा है, मजा आ गया, जब तुम ऐसा कहते हो तब निश्चित तौर पर उस टाइम पर तुम निरीक्षण करना, तुम्हारी श्वास बहुत आस्ते चल रही होगी, बहुत ही गहरी चल रही होगी और बहुत ही स्लो चल रही होगी। तभी तुम उस आनंद की अनुभूति कर पा रहे हो, उस खुशी को महसूस कर पा रहे हो, क्योंकि श्वास ने गियर बदल दिया है। बहुत ही श्वास स्लो है और बहुत ही गहरी है, बिल्कुल अस्तित्व को छू रही है, जहां से श्वास नीचे तक जा करके जहां से मुड़ना चाहिए था, नाभि से 2 इंच नीचे, उस जगह को तांदेन कहते हैं। जापानी भाषा में तांदेन, क्योंकि हिंदुस्तान में उस जगह के लिए कोई भाषा ही नहीं है, कोई शब्द ही नहीं है, इसलिए नाभि के 2 नीचे 2 अंगुल 2.5 अंगुल नीचे से श्वास वहां से मुड़ती है। तो अगर श्वास वहां तक जा रही है तो तुम ऑटोमेटिक प्रसन्न हो जाओगे। और श्वास जब तुम क्रोध में होते हो तो फिर दूसरा गियर बदला, फिर क्या होगा? श्वास बहुत तेज चलने लगेगी और श्वास उथली चलेगी, आपके सीने से ही आएगी, भाग जाएगी, आएगी, भाग जाएगी। श्वास सीने तक आई और फिर सीने से बाहर निकल गई।
फिर सीने तक आई, फिर सीने से बाहर निकल गई। तो जितनी अब सांस इधर तो कम गई तो बाहर ज्यादा जाएगी, जब श्वास इधर कम गई तो बाहर ज्यादा जाएगी, क्योंकि श्वास की लंबाई को तुम ऐसे नहीं कम कर सकते हो, कम नहीं होता है। श्वास लंबी है, तुम्हें क्या लगता है कि जो अंदर लिया नाक से यहां तक गया? नहीं नहीं, श्वास अंदर तक गई और बाहर भी जाती है। अंदर जितना कम जाएगी बाहर उतना ज्यादा जाएगी, और जितना ही बाहर ज्यादा जाएगी उतना ही बाहर की चीजें तुम्हें ज्यादा अट्रैक्ट करेंगी। श्वास जितनी लंबी तुम्हें बाहर जाएगी उतनी ही, गियर बदल रहा है, उतनी ही बाहर की चीजों का आकर्षण होता चला जाएगा, और आप बाहरी चीजों में अपने जीवन को समाप्त करते चले जाओगे। जीवन को नहीं समझ पाओगे, जीवन को नहीं हासिल कर पाओगे। बाहरी चीजों को तो आप पक्का हासिल कर लोगे। यदि श्वास ज्यादा बाहर की तरफ जा रही है, अंदर कम जा रही है, कम गहरी सीने तक ही गई, और श्वास बाहर जा रही है, सीने तक ही अंदर आ रही है, क्योंकि अंदर कम जा रही है, अंदर सीने तक ही गई, तो निश्चित तौर पर बाहर उसकी लंबाई ज्यादा हो जाएगी, और बाहर लंबाई ज्यादा हुई तो बाहर की तरफ भागोगे, और बाहर की आकर्षण में ही आप अंत तो गट्टा कीड़े मकोड़ों की भांति मर जाओगे, और हम भी मर जाएंगे। और मरने के बाद में फिर क्या होगा? जीवन है तो आदमी को कष्ट है, लोगों को लगता है कि मृत्यु के बाद मजा आएगा। अरे मृत्यु के बाद और संकट होता है, क्योंकि तुम फिर ऑर्गन्स नहीं रह जाते, आपके पास आंख नाक कान बॉडी नहीं रहेगी, क्षमता नहीं रहेगी, तुम देख सकते हो, समझ सकते हो, सोचोगे समझोगे, माइंड की पावर रहेगी, सोच भी सकोगे, बट तुम कुछ कर नहीं पाओगे। भूख लगेगी, अनुभव होगा, लेकिन तुम खा नहीं पाओगे। कहने का मतलब बहुत सारी समस्याएं होती हैं, वो मैंने देखा नहीं है, ये मेरा जो शास्त्रों से जो अनुभव प्राप्त है वो मैं आपको बता रहा हूं इस जगह पर कि मरने के बाद क्या होता है। बाकी तो विज्ञान भैरव। तो श्वास में गियर चेंज होता है, तो जहां पर श्वास मुड़ी बाहर की तरफ उस बिंदु पर अनुभव कर पाओ, या श्वास अंदर से जहां पर मुड़ी उस बिंदु पर अनुभव कर पाओ, तो माँ पार्वती से भगवान शंकर कहते हैं कि हे उमा श्रेयस उपलब्ध है, मतलब फिर तुम इस ब्रह्मांड से कनेक्टेड हो गए, ये यूनिवर्स आपके लिए फिर काम करेगा। फिर इस यूनिवर्स से आप जो भी कहोगी ये यूनिवर्स तुरंत तुम्हें देने में सक्षम है, और निश्चित तौर पर देगा, अवश्य देगा। मुझे भी इसने बहुत कुछ दिया है, और बहुत कुछ। अब देखो, एक बात मैंने देखी है कि इस यूनिवर्स की एक विशेषता है। विशेषता क्या है बेटा? ये ध्यान देना कि अगर तुम इस यूनिवर्स से कुछ मांगते हो, कुछ मांगते हो, तो मांगने की जो बात होती है, अब मांगते तुम्हारा तरीका क्या है मांगने का, ये डिपेंड करता है। अगर यूनिवर्स से ऐसी तरीके से हम कोई बात इस यूनिवर्स तक, ब्रह्मांड की जो ऊर्जाएं हैं जो हमेशा यहां पर संचालित हो रही हैं, जो हमेशा गतिमान हो रही हैं, जो हमारे श्वास को रेगुलेट कर रही हैं, जो हमारे फीलिंग्स को रेगुलेट कर रही हैं। तुम देखो बेटा, कई बार ना तुम मंदिर में जाकर के वहां के आबो हवा में सांस लोगे तो ऑटोमेटिक तुम्हारे अंदर फीलिंग अच्छी आ जाएगी, तुम गलत भावनाएं ऑटोमेटिक दूर हो जाती है मंदिर में। क्यों दूर हो जाती है? क्योंकि वहां पर सभी लोगों की फीलिंग, सभी की फीलिंग्स अच्छी है, और फीलिंग श्वास के साथ जुड़ी है। तो वो श्वास जो बाहर गई हवा, उन सब में श्वास के साथ तुम्हारी फीलिंग्स बाहर आती है, तो वो सब फीलिंग्स अच्छी फीलिंग्स आ रही है, सबके अंदर पॉजिटिव फीलिंग्स आ रही है, ईश्वर के प्रति सब समर्पित हैं, सब एक बिंदु पर केंद्रित है, सबके नजर में हीरो वहां पर भगवान है, अहंकार नहीं है, इसलिए मंदिर में आपकी फीलिंग्स अच्छी हो जाती है। तो अगर आप दुष्ट व्यक्ति के बगल में बैठे हो तो ऑटोमेटिक तुम्हारे अंदर काम की भावना, क्रोध की भावना, लालच, ईर्ष्या ऑटोमेटिक उठने लगेगी। और ये तुम किसी सत्पुरुष व्यक्ति के बगल में बैठे हुए हो तो ऑटोमेटिक तुम्हारे अंदर संतोष, हिम्मत, धैर्य, प्रेम, साहस, करुणा जन्म लेने लगेगी। और जब ये जन्म लेने लगेगी तो तुम अपने उस श्वास के मोड़ तक समझ ही जाओगे, पहुंच ही जाओगे कि वो श्वास की मोड़ का आखिर में राज क्या है। उस राज तक मैं भी अभी तक मित्रों पहुंच नहीं पाया हूं, बट अभ्यास काफी दिनों से जारी है, और आप लोगों की दुआएं यदि रही और भोले शंकर का आशीर्वाद रहा तो बहुत जल्द ही हम उस बिंदु तक पहुंच जाएंगे, और फिर ये जीवन पूर्ण रूप से समाज और मानव कल्याण में समर्पित हो जाएगा। उससे ज्यादा, क्योंकि मुझे सबसे बड़ा कष्ट मित्रों इस बात से है कि आज के समय में जो भगवान श्री राम की कथा सुनाते हैं, मंच पर बैठते हैं तो उनके
जब वो कथा सुनाते हैं, भगवान के जंगल में जाने का वर्णन करते हैं, भगवान के जीवन का वर्णन करते हैं, तो चूंकि भगवान के जीवन में सुख का क्षण नाम मात्र के लिए है, हमेशा संघर्ष और कष्ट का ही क्षण रहा है, तो उन सभी क्षणों में सब लोग आंसू बहाते हैं, सब दुखी होते हैं। लेकिन उस राम कथा में कहने वाले की जो कहते हैं कि भगवान राम ने अयोध्या से एक तिनका नहीं लिया, वस्त्र उतार कर नंगे पांव जंगल चले गए, वही राम कथा कहने वाले लोग जिन्होंने एक गाड़ी भी नहीं लिया, पैदल गए, राजा सम्राट होने के बावजूद, वही कथा कहने वाले लोग लाखों रुपए फीस लेते हैं तब कथा कहते हैं। चलने के लिए भगवान की कथा सुनाते हैं कि वो जंगल में नंगे पैर धूप में घूम रहे हैं और माँ सीता को खोज रहे हैं। माँ सीता का मतलब है शांति, शांति को प्रभु खोज रहे हैं, स्वयं परब्रह्म शांति को खोज रहा है। और वही सी कथा को कहने वाले लोग स्वयं एसी में बैठकर तब कथा सुनाते हैं। गाड़ी भी चाहिए चलने के लिए तो एसी वाली चाहिए, प्लेन भी चाहिए तो चार्टर्ड प्लेन चाहिए। तो अब आप ही देखिए कि जिसके अंदर स्वयं राम के गुण ही ना अवतरित हुए हो, राम की तरह त्याग की भावना और क्षमता ही का प्रादुर्भाव ना हुआ हो, वह हिम्मत और वह करुणा और वह सहनशीलता ही विकसित ना हुई हो, उसके राम कथा कहने से आपके जीवन में कोई भी उद्धार नहीं होने वाला है। मित्रों, राम की कथा जिस दिन ऐसे व्यक्ति के मुख से आप सुन लोगे कि जो स्वयं राम की तरह त्यागी हो, करुणामयी हो, सहनशील हो और परम तेजस्वी हो, अपने धर्म के लिए, राज धर्म के लिए अपने प्रिय पुत्र पत्नी सब कुछ त्याग देने वाला, अपने स्वयं के सुखों को न्यौछावर कर देने वाला, जिसके पास सब कुछ हो और सब होते हुए भी वह उसे ग्रहण न कर रहा हो, उसका लाभ ना उठा रहा हो, उसका दुरुपयोग न कर रहा हो, ऐसा व्यक्ति ही राम कथा कहने के योग्य है। और जिस दिन आप मेरे प्यारे मित्रों ऐसे व्यक्ति के मुख से राम की कथा को सुनेंगे, उस दिन मैं निश्चित कहता हूं कि आपके घर में शांति, करुणा और प्रेम की बारिश होगी। सारे कलह, सारे व्यथा, सारे संकट स्वयं स्वतः ही समाप्त होते नजर आएंगे, क्योंकि भगवान राम के नाम में मेरे मित्रों इतनी हिम्मत है कि एक बार राम कह देने से सातों जन्म का पाप कट जाता है। तो ये राम कथा इतनी दिन तक सुनने पर भी जीवन की एक छोटी से छोटी समस्या नहीं हल हो पाती है। क्या तुमने राम को एक खिलवाड़ और दुकान समझ रखा है? अरे राम प्रभु श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम, उनकी क्रोध की अग्नि जिस दिन आएगी उस दिन भस्म हो जाएगा ये सारा अन्याय, सारा आडंबर। भगवान श्री कृष्ण ने स्पष्ट कह दिया है, भगवान श्री राम ने भी स्पष्ट कह दिया है। सुनिए राम जी ने क्या कहा है कि जब जब हो धर्म कहानी उपजहि असुर अधम अभिमानी, तब तब धरि प्रभु मनुज शरीरा, हरहि सदा सज्जन भव पीरा। अर्थात जब जब धर्म की हानि होती है, धर्म को क्षति पहुंचती है और अधर्म का विकास होता है, तब तब धरि प्रभु मनुज शरीरा, तब तब स्वयं ईश्वर मनुष्य के रूप में ब्रह्म उतरता है और इस अन्याय को समाप्त करने का बीड़ा उठाता है। और इस पाखंड को, इस अन्याय को जो मनुष्यों के साथ, देखिए मित्रों आपके साथ दो तरीके का विश्वासघात होता है। एक तो होता है कि लोग आपके पैसे छीन लिए, लोग आपके चोरी कर लिए, सामने से करते हैं, उन्हें तो एक बार कारागार में पहुंचाकर माफ किया जा सकता है। लेकिन जो व्यक्ति आपको बैठा करके भगवान के नाम पर, ईश्वर के नाम पर आपके सम्मान को, आपके समय को, आपके धन को नष्ट कर रहा है, ईश्वर के नाम पर जो व्यक्ति आपके साथ छल कर रहा है, उससे बड़ा चोर इस पृथ्वी पर कोई नहीं है। वो धर्म को हानि पहुंचा रहा है। जो धर्म के नाम पर वाह आडंबर और कर्म कांड को आगे बढ़ा रहा है, वो धर्म का असली मर्म और मर्मत्व समझता ही नहीं है। और ऐसे पाखंडियों को धर्म का असली मतलब समझाना होगा। भगवान कृष्ण ने भी कहा है कि महाभारत में कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतः अभ्युत्थानम् अधर्मस्य
तादात्म्यमानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगो युगे। हे पार्थ, हे अर्जुन, हे गांडीवधारी, हे मेरे मित्र पार्थ, ध्यान से सुनो कि जब जब धर्म को ग्लानि पहुंचती है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतः, जब जब भारत में धर्म को ग्लानि पहुंचती है, ग्लानि का मतलब ही है कि पाखंड धर्म के नाम पर जो अत्याचार बढ़ रहा है, जो पाप बढ़ रहा है, जो पाखंड बढ़ रहा है, जो छीना झपटी बढ़ रही है, जो कंपटीशन बढ़ रहा है कि कौन ज्यादा बाबा स्टार पा लेता है, किसके ज्यादा प्रशंसक हो गए, किसके ज्यादा भक्त हो गए, वो वही इतना बड़ा बाबा। जितना ज्यादा पाखंड उतना बड़ा बाबा, जितना ज्यादा झूठ उतना बड़ा बाबा, जितनी बड़ी धूर्तता उतना बड़ा बाबा। क्योंकि अगर सत्य है किसी में भी तो वो त्याग करके दिखाए, राम के आदर्शों और क्षेत्रों पर चल करके दिखाए। यदि आप मेरी बात करते हैं मित्रों, तो मैं निःशुल्क राम कथा करने वाला व्यक्ति हूं। आप कहीं पर भी बुलाइए, किसी भी तरीके से आदेश दीजिए, मैं अपना टीए डीए भी आपसे नहीं लूंगा, ना भोजन का लूंगा, ना किराए का लूंगा। भगवान श्री राम की वर्दी और वेशभूषा धारण किए हुए आपके दरवाजे पर आऊंगा और निःशुल्क भगवान श्री राम की कथा कहूंगा और आपकी समस्याओं का समाधान उस राम कथा में ही दे करके जाऊंगा। यदि ऐसा नहीं हुआ तो फिर निर्णय आपके हाथों में होगा। प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, एक बार बुला करके और इस निःशुल्क श्री राम कथा को सुन करके तो देखिए, कल्याण आपका अवश्य होना ही होना है। तो जय श्री राम। आज के इसी शब्द के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। और यदि हमसे किसी भी प्रकार की त्रुटि हुई हो या किसी भी धर्म के ठेकेदारों को हमारे इन शब्दों से कोई व्यथा पहुंची हो, उनके मन को कोई दुख पहुंचा हो, तो मैं उनसे निवेदन प्रेम पूर्वक क्षमा याचना करता हूं। लेकिन जो मेरे अंदर की फीलिंग्स थी, भावनाएं थी, जो मेरे विचार थे, उसे मैंने प्रकट किया है और उसे प्रकट करने में कोई भी कमी नहीं छोड़ूंगा। हाँ, यदि मेरी कोई त्रुटियां हैं तो उसे भी मैं सहर्ष स्वीकार करने में थोड़ा सा भी देर नहीं लगाऊंगा। तो मित्रों, सत्य की जय हो, असत्य का नाश हो, धर्म की विजय हो, अधर्म का विनाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। हर हर महादेव।